यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 10 विज्ञान जो है विद्युत जो है पढ़ाने वाले हैं, जो कि भाई बुक का नाम है कुमार मित्तल, पार्ट नंबर 7। और इसके पहले का जो है पार्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लाइन में लाइन सभी पार्ट को देखिएगा। तो देखिए काफ़ी आसान तरीके से आप बताएंगे। थोड़ा लाइट नहीं है भाई, आप लोग अपने में भाई वीडियो की क्वालिटी तेज कर लीजिएगा। थोड़ा लाइट नहीं है यहाँ पर गाँव में लाइट की ही प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि अगला पार्ट ले आइए, तो भाई पार्ट 2 तक हम दिए थे। 2 के बाद से सारा वीडियो का जो है मतलब लिंक फिर से उसी में ऐड कर देंगे प्लेलिस्ट में, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप लाइन बाय लाइन और दर्पण का, लेंस का और मानव नेत्र के सब के जो है न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं भाई कुमार मित्तल वाला, जो कि कुमार मित्तल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। उसके बाद राजीव यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली नंबर सवाल है हमारे सामने, बोला है एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध, हमें ये प्रतिरोध दिया है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। तो प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखाते हैं। आर बराबर कितना है, 48.4 है। ओम, ओम को हम इस तरह दिखाते भी हैं, ओम हो गया। फिर बोला है 220 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर को हम वी से दिखाते हैं। विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है। ये हो गया कि विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है। नंबर 1 तो यहाँ पर डालेंगे नंबर 1 हीटर में प्रति सेकेंड। तो नंबर 1 के लिए हीटर में प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब 1 सेकेंड, टी मतलब 1 सेकेंड में व्यय होने वाली ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब डब्लू, डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे डब्लू यानी कि ऊर्जा का। तो ऊर्जा का फार्मूला होता है वी स्क्वायर टी अपान का आर, जो कि आपको पार्ट 1 में जो है आपको बताया गया होगा सभी फार्मूला। तो यहाँ पर वी स्क्वायर, वी कितना है भाई 220 है। स्क्वायर होने की वजह से इसको हम 2 बार लिखते हैं। वी स्क्वायर है तो वी की जगह 220 है, स्क्वायर होने की वजह से इसको हम 2 बार लिखते हैं। टी कितना है, 1 है, और बटे में आर कितना है आप यहाँ देख सकते हो 48.4 है। तो देखिए सबसे पहले 220 को लिखते हैं इंटू में, फिर से 220 को लिखेंगे इंटू में। यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, एक अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, और बटे में हम 484 को लिख देंगे। तो इस इतना कहने के बाद 22 का नम 22, 22 जीरो मतलब 22 दहामा 220, 22 से काटे हैं, 22 से काटिए, 22 दूनी का 44, यहाँ 4 बचेगा, फिर 44 होगा, 22 दूनी का 44, 22 का नम 22 आएगा, 22 दहामा 220, तो ये हो जाएगा 10 दहामा 100 दहामा 1000, तो ये हो गया 1000। डब्लू कितना आ गया, 1000 जूल आ गया। डब्लू क्या हो गया भाई, 1000 जूल हो गया, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर में क्या बोला है। दूसरे नंबर में बोला है हीटर में प्रवाहित धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला होता है वी बराबर आई आर। क्या होता है, वी बराबर आई आर। तो वी की बात करें तो 220 दिया ही है, और यहाँ पर आई, आई तो हमें निकालना है आर। ये सूत्र है, चूकी लगा देंगे, ये 3 बिंदी लगा देंगे जहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होता है। आर कितना है, आर यहाँ देख सकते हैं 48.4 है। तो 220 होगा, 95 करेंगे 48.4 हो जाएगा। यहाँ आई करेंगे, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 220 है, एक अंक बाद पॉइंट होने की वजह से एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, तो अब यहाँ से पॉइंट हमारा गायब हो जाएगा। तो 22 से करेंगे, 22 का नाम 22, 22 जीरो 22 जीरो, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो हो जाएगा, फिर से कटेगा भाई 50, ये आएगा 11, तो 50 बटे का 11 बराबर में आई होगा। आगे पीछे करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे 11 हो जाएगा। अब इसको हम पॉइंट में जब भाग देंगे, आप इसको भाग दीजिएगा, तो ये आएगा 4.545 एम्पियर, एम्पियर। और यही जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ये डब्लू का मान पूछा था और दूसरे में आई का मान पूछा था। तो डब्लू का मान और आई का मान दोनों निकल आया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हम तो कहेंगे भाई आप लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये दोनों इसका आंसर हो गया, जो कि सवाल नंबर कौन सी थी हमारी, 39 नंबर थी। काफ़ी आसान था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40। अब यहाँ पर सवाल नंबर 40 देखिए आपके सामने है भाई। इसमें सवाल नंबर 40 में क्या, और ध्यान देना सभी सवाल जितनी हम लिए हुए हैं नई बुक में आपको मिलेगी भाई, नई बुक से लिया गया है। खैर पुरानी बुक में भी मिलेगी, क्योंकि कुमार मित्तल हो गया, ये सारी मनोहर, ये सारी बुक जो है आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सब मिलेगा। तो नई वाली बुक में ज़्यादा है, तो नई वाली बुक से हम बताएंगे। मान लो पुरानी में कुछ मिलेगा, कुछ सवाल नहीं मिलेंगे, तो आपको लास्ट में सवाल खैर लिखे हैं, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। जिसके पास नई बुक है भाई अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो हम लिखेंगे ही। बोला है 500 वाट सामर्थ्य। सामर्थ्य को हम लोग किससे दिखाते हैं पता है, सामर्थ्य को हम लोग पी से दिखाते हैं। पावर कितना है, 500 वाट। ध्यान देना सामर्थ्य होने की वजह से ये 500 वाट को पी से दिखाएं, अन्यथा ये विभवांतर होता तो विभवांतर को वी से दिखाते हैं, उसका भी मात्रा को वाट ही होता है। 8 घंटे जलने पर, मतलब 8 घंटे का मतलब ये समय है, टी कितना है 8 घंटा दिया है।
फिर दिया है व्यय ऊर्जा की गणना करो। व्यय ऊर्जा का मतलब W बराबर क्वेश्चन मार्क। गणना कीजिए किलोवाट घंटा तथा जूल में कीजिए, तो किलोवाट तथा घंटे में करना है। देखिए इसका फार्मूला होता है W बराबर का PT होता है। W बराबर का PT यानी कि कार्य बराबर होता है या ऊष्मा बराबर होता है सामर्थ्य गुणे समय। तो सामर्थ्य कितना है 500 है, समय कितना है 8 है, गुणा करेंगे तो 8 5 कितना आ जाएगा 40 यानी कि 4000 आ जाएगा। कितना आएगा 4000 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 4000 जो आया है इसका मात्रक जो है देखिए किस में लेकर आना है भाई, ये जो आया है ये जूल में आया है। किस में आया है? जूल में आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जूल में नहीं 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 भाई, जूल में नहीं आया है, ये वाट और घंटे में आया है। वाट और घंटे में आया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है कि भाई गणना कीजिए किलोवाट घंटा तथा जूल में गणना कीजिए। तो जूल में लाने के लिए देखिए अगर इसको किलोवाट में करेंगे, सुनिएगा किलोवाट में पहले करेंगे। किलोवाट में अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 4। 1000 को ही हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा 1000 को ही बोलते हैं। ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर उसके बाद यहाँ 4 गुणे किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा कितना होता है 3.6। कितना हो जाएगा 3.6 गुणे में 10 की पावर 6। देखिए जो अभी तक ये 4000 यहाँ पर आया था, ये 4000 ये हमारा था वाट और घंटे में था। किसमें था? वाट और घंटे में था, क्योंकि पी का मात्रक क्या है वाट है और समय टी का मात्रक घंटा है। तो ये हमारा वाट गुणे घंटे में आया था। तो इसको किलो बनाने के लिए यहाँ पर 1000 को साइड में करके 1000 को किलो में बदल दिए, तो किलो वाट था ही घंटा हो गया। लेकिन अगला क्या बोला था? जूल बोला था। तो जूल में करने के लिए 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल होता है, तो ये हो गया जूल में। अब तो ये आ जाएगा हमारा गुणा करने पे 14.4 गुणे में 10 की पावर 6 जूल। ये हमारा जूल में आ गया। तो ये एक आंसर हो गया। दो आंसर इसमें पूछा, दोनों को हाईलाइट कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे उत्तर। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो उत्तर। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 41 में जो है एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। तो प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से। तो आर बराबर कितना हो गया 20 ओम हो गया। फिर तथा उसकी, यहाँ सॉल्व डाल देते हैं, तथा उसकी अधिकतम सामर्थ्य, सामर्थ्य को हम लोग किससे दिखाते हैं? पी से। ये दिया 28.8 वाट दिया है। ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंतु में अधिक से अधिक कितनी धारा सुरक्षित पूर्वक प्रवाहित होगी। धारा का मतलब आई बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा भाई? ऐसा फार्मूला आप लिखिए जिसमें आपका पी आर टी सब मिक्स हो। तो अभी आप ऐसे लिख लीजिए फार्मूला भाई होता है पी का आई स्क्वायर इंटू आर होता है। बाकी फार्मूले के लिए भी आपको प्लेलिस्ट मतलब बना देंगे, प्लेलिस्ट क्या एक वीडियो बना देंगे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा जहाँ पर सारे फार्मूले ही केवल रहेंगे। तो ये हो जाएगा पी का मान कितना है 28.8 है। आई ज्ञात करना है तो वाई स्क्वायर इंटू में आर कितना है 20 है। आइए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 28.8 गुणा है तो भाई पक्षांतर करने पे बटे में आएगा, ये होगा आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 288 बटे में 20। पॉइंट एक अंक बाद है, ऊपर पॉइंट लगा है तो जीरो नीचे बढ़ेगा और नीचे पॉइंट लगा होता तो जीरो ऊपर हो जाता। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, आई है टी नहीं, आई स्क्वायर। तो इसको काटेंगे 2 से 100 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 144 बार में कटेगा। कट तो और रहा लेकिन काटेंगे नहीं, तो पहले आई स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 144 बटे का 10 लिखेंगे। तो ये होगा आई स्क्वायर बराबर का, ये 12 का स्क्वायर बनेगा, ये 10 का, तो होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, स्क्वायर को स्क्वायर से काट देंगे। आई बराबर आएगा 12 बटे 10। इसको हम जब भाग देकर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो हमसे धारा पूछा था, आई बराबर कितना आ गया 1.2 एम्पियर। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई 41। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 42। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 42 की बात करें तो 42 में क्या दिया है 25 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मीन्स में जोड़ा जाता है। 25 वाट के एक बल्ब को, तो 25 वाट का जो एक बल्ब है ये हमारा सामर्थ्य होगा। ध्यान देना ये सामर्थ्य है, ध्यान देना क्या है सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य है तो P बराबर का कितना 25 वाट हो गया। बोला है 220 वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, तो V बराबर 200 वोल्ट हो गया। विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, चलिए कोई बात नहीं जोड़ा गया है। तो नंबर 1 कंडीशन क्या है भाई, बल्ब से होकर बहने वाली धारा I निकालिए।
नंबर दूसरा क्या बोला है कि बल्ब के प्रतिरोध आर का परिकलन करो, मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें पी वी आई मिलता हो, तो अभी आपको कहीं मिला होगा पी बराबर वी आई, एक फार्मूला होता है, नहीं तो आप इसको लिख लीजिएगा। फार्मूला हम बताते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती होगी भाई फार्मूला ही नहीं समझ पाते हो कि कहाँ यूज करना, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए, सवाल को लगाइए, बाकी फार्मूला अलग से आपको तैयार करा देंगे। बाकी आप लोग ही किताब में देखिएगा भाई, थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है फार्मूला तैयार करने का। तो देखिए फार्मूला कैसे तैयार करना पड़ता है, जैसे फार्मूला सब हम पढ़े रहते हैं। अब इसमें पी वी आई जो तीनों मतलब जिस फार्मूले में आएगा वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर देना है। तो पी कितना है 25 है, वी कितना है 200 है, इंटू में इसी की आई है। तो 25 ये पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, बराबर का आई होगा। तो 25 का नाम 25, 25 अट्ठे 200, तो 1/8 बराबर क्या होगा आई होगा। इसको जब हम भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा 0.125 आई होगा। आगे पीछे कर लेंगे, आई बराबर 0.125, आई का मात्रक होता है एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर। और साइड में क्या बोला है आर बोला है, तो यहाँ पर भी फार्मूला यूज करेंगे वी बराबर, तो ये तो आई आर होता है सीधा भाई इसमें से मत देखो, वी बराबर आई आर होता है, जो कि आई हम यहाँ पर साइड में निकाले ही हैं। तो वी कितना है 200, कितना है 200 है, और बटन नहीं रहेगा। आई तो हमें भाई यहाँ से निकले लेंगे, आई कितना आया है 1/8 कर दो, ये आई का मान ये भी तो है 1/8 ही कर देते हैं, तो 1/8 कर देते हैं, इंटू में आर हो गया। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, क्या 200 हो गया, आर बटे में कितना 8 आ जाएगा, बटे में एक मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे आर, 8 दूनी 1600, बहुत ज़्यादा आ गया भाई, 1600 ओम आएगा। तो आर कितना आ जाएगा 1600 ओम आ जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी इसका अदर फार्मूला एक और होता है वो भी यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अभी कहीं मिला था पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो खैर हाल आपको यही वाला इस्तेमाल करना, ज़्यादा ईजी है, वी बराबर आई आर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आंसर आप मिलाएंगे बुक में तो मिलेगा बुक में, क्योंकि सारी सवाल का भाई आंसर तो हम मिलाकर पहले से चेक कर लिए रहते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो दिक्कत हो हम पहले से ही देख लेते हैं, ताकि आपको भाई बाद में आंसर की दिक्कत ना हो। और ये आपकी समझ में आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर 42 है। चलिए, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था भाई 43 नंबर तक बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए एक सवाल और बची है, उसको भी देख लेते हैं। बाकी आगे की सवाल जो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। और पार्ट का देखिए, आप इस तरीके से भाई इधर उधर देखेंगे तो भी दिक्कतें होंगी। अगर आप पार्ट में जाएंगे तो आपका एक टारगेट हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा कि हाँ हमें शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो उसके लिए हम प्लेलिस्ट भाई बना दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हम डाल दिए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जाइए लिंक से सारे वीडियो को देख लीजिए। सारे वीडियो को देखने नहीं, आपको भाई थंबनेल पर ही लिखा है कि किस पार्ट में कि नंबर, मतलब ये कि हर पार्ट में लिखा हुआ है कि कितने नंबर से कितने नंबर सॉल्व बताई गई है। आपको जो सवाल ना है आप उसी वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 43 नंबर में क्या दिया है, एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर 10 एम्पियर है। तो 10 एम्पियर का मतलब धारा है, एम्पियर का मतलब मात्रक, एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है। तो धारा कितना है 10 एम्पियर। फिर उसके बाद फ्यूज लगा है 240 वोल्ट, वी बराबर वोल्ट विभवांतर, वोल्ट किसका मात्रक है विभवांतर का है। ध्यान देना, जब वोल्ट आएगा तुरंत वी बराबर 240 वोल्ट। कार्य करने में कितनी, इतना मतलब कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब, मतलब वाट बोला है तो पी होगा, पी कितना होगा 60 वाट, 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जाएं। मतलब 60 वाट के बल्ब कितने एक साथ जलाए जाएं, मतलब एक साथ जलाए जाए, ये संख्या पूछा है। मतलब बल्ब की संख्या, बल्ब कितने बल्ब मतलब कितने बल्ब लगने चाहिए, तो उसे बोलते हैं बल्ब की संख्या। तो बल्ब की संख्या, आप लोग इसका फार्मूला भाई तैयार रखिएगा, बल्ब की संख्या होता है वी आई अपान वी पी होता है, ये होगा आपका। इसका सीधा फार्मूला होता है पी बराबर एन वी आई, तो वही एन को निकालें तो वी आई को, नहीं ये नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है पी एन बराबर वी आई। मतलब जो सामर्थ्य से जो निकाला जाता है भाई, ये संख्या होना चाहिए कितने बल्ब जुड़े हैं, तो वही यहाँ पर इस तरह है। बाकी आप बल्ब की संख्या बराबर पी वी आई अपान पी तैयार कर लेना। तो वी कितना है 240, गुणे में आई कितना है 10, बटे में पी कितना है 60, जीरो कट जाएगा, 6 चौको 24 करेंगे, 4 दहमत 40, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता तो यहाँ पर 40 बल्ब कर देंगे। और यही जो है इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आज के इस वीडियो में आपने देखा टोटल जो है हम कितने सवाल देखे हैं, ये पार्ट नंबर 7 था, जो कि इसमें हमने टोटल 39 से लेकर 43 सवाल तक देखे हुए हैं और सब आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे।
और सारे पार्ट को देखने के लिए आपको हम बार बार कई बार बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं आता है तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करें, वहाँ पर सारे वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। और जो नई वाली बुक है, यहाँ प्रॉब्लम भाई बच्चों को आती है कि नई वाली जो बुक आ गई है, तो नई वाली बुक में जैसे हमने भाई कुछ दिन पहले ही प्रकाश चैप्टर अपलोड कर दिए थे, तो वहाँ पर आपको पहले बहुत कम सवाल थी, अब 5-6 सवाल नई बुक में बढ़ गई हैं। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी प्लेलिस्ट में आपको अलग से वीडियो बनाकर उसी में ऐड कर देंगे ताकि आपको हेरने में या करने में दिक्कत ना हो।